हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका नेट एसेट वैल्यू देखो केवल 20 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखो 28% का CAGR है। 3 साल में देखिए 35% का CAGR है। 5 साल में देखिए मेरे भाई 16.84% का CAGR है। मैक्सिमम देखिए 8.68% का CAGR है। देखिए 5 साल पहले अगर बात करेंगे तो PSU सेक्टर को कोई पूछता नहीं था और आज इसका रिटर्न देखो 3 साल में 35% का CAGR। इस वजह से PSU थीम भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गई है इन्वेस्टर्स के बीच। पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप इस तरीके की थीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 30-40% नीचे देख सकते हैं तब डेफिनेटली इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। PSU सेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर ये SBI PSU का नाम आता है। टॉप पर कौन है? इन्वेस्को इंडिया का PSU है और आदित्य बिरला सन लाइफ का PSU फंड बहुत ही बेहतरीन है। रिचर्ड डिसूजा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के ये फंड मैनेजर हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में देखिए 5.39% का एब्सोल्यूट आया है। 6 महीने में देखिए 22.26% का एब्सोल्यूट आया है। 1 साल में देखिए 28.66% का एब्सोल्यूट आया है। 3 साल में देखिए 3 साल में 149 यानी कि 149% का एब्सोल्यूट इन्होंने बना के दिया है। 5 साल में देखिए 117% का एब्सोल्यूट बना के दिया है। 10 साल में देखिए 199% का एब्सोल्यूट बना के दिया है। यानी कि पिछले 10 साल में बात करेंगे तो मेरे भाई इससे अच्छा था कि इन्वेस्टर अपने पैसे को इंडेक्स फंड में रखता, उससे अच्छा रिटर्न बना के दे देता। ठीक है, चूंकि अभी लेटेस्ट बात करेंगे तो 3-4 साल से PSU सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बना हुआ है। चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे शेयर हों, चाहे वो कोल इंडिया जैसे शेयर हों, चाहे वो PFC यानी कि पावर फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड कोई शेयर हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसकी वजह से PSU सेक्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप टिके हुए हो तो रिस्क आपका वेरी हाई है। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 842 करोड़ का इसका असेट साइज है। 1.26% का एक्सपेंस रेशियो। अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं देना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं भी कहूँगा कि आप इतने बड़े एक्सपेंस रेशियो के साथ मत जाइए। पर देखिए किसी का तो ये 842 करोड़ रुपए लगा हुआ है ना, तो उन्हीं के लिए आज ये वीडियो है। आज ये जो आम जनता है उसके लिए वीडियो नहीं है। जिनका पैसा ये 842 करोड़ रुपए लगा हुआ है तो उनके लिए है कि इन 842 करोड़ जिसका भी लगा हुआ है तो उससे मैं कहना चाहूँगा आपने क्या सोच के इस फंड के अंदर पैसा लगाया। क्या आपने एक बार आदित्य बिरला सन लाइफ के PSU फंड का रिव्यू नहीं देखा था? क्या आपने इन्वेस्को इंडिया PSU सेक्टर का क्या एक बार आपने वीडियो नहीं देखा था कि डायरेक्टली आपने SBI PSU को बिना रिव्यू करके ही देख लिया, या आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से नहीं पूछा? तो ये सारी चीज़ें के क्वेश्चन आंसर जानने की कोशिश कीजिए। 7.13% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। अब ये 842 करोड़ जिसके पास पैसा लगा हुआ है तो वो कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी जी ये बताओ क्या ये म्यूचुअल फंड बेकार है? जी नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं। मैं तो आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना रिटर्न इन्होंने पिछले 3 साल में बना के दे दिया है तो एटलीस्ट 1-1.5% का ये जस्टिफाई करता है। पर जो नए इन्वेस्टर है उनसे मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा इससे दूरी बना के रखें, या आपको पसंद ही आ गया है कि आपने PSU सेक्टर के अंदर पैसे डालने ही डालने हैं तो आप एक बार आप आदित्य बिरला सन लाइफ के PSU फंड का भी रिव्यू देखिए। एक बार आप इन्वेस्को इंडिया का भी रिव्यू देखिए। इसके साथ साथ आप फिर SBI PSU का तो रिव्यू यहाँ पर चल ही रहा है। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे। 0.50% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे यहाँ से किन किन सेक्टर में आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए फाइनेंशियल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग और मटेरियल, ये कुछ सेक्टर है जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ शेयर है जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC और इसके साथ साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी कि हडको हो गया। इसके साथ साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल हो गया, कोल इंडिया, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, राइट्स लिमिटेड, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान कॉपर, इंजीनियर्स इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, ये कुछ शेयर हैं जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। SBI असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो भारत देश के अंदर बहुत ही तगड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। तगड़ी क्या बोले मेरे भाई, टॉप पर है ये AMC SBI असेट मैनेजमेंट कंपनी। 8,19,794 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 141 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आपके अंदर डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट पोस्ट कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। कल फिर आपके सामने सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।